तानहा मरीदके के बाद आखिरकार टीएलपी के चेयरमैन साद हुसैन रिजवी साहब का नाम पाकिस्तान की पंजाब असम्बली के अंदर गूंज ही उठा। अब हैरान हो जाएंगे कि ये नाम उठाया किसने है, मुतालबा किया क्या है और यानी कि नून लीग की वो कौन सी शख्सियत है जिन्होंने टीएलपी को दहशतगर्द कहा था। जब उनके सामने जब ये नाम लिया गया तो उनकी जो वो दौड़े कैसे लगी वो भी वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और भी कुछ न्यूज़ मतलब कि जब राना सनाउल्लाह साहब जो उनके सामने साने मरीद के होने वाले मुजालिम जो है जब उनका जिक्र किया गया तो उनके तासुरात क्या थे और भी न्यूज़ हैं टीएलपी के हवाले से, साथ जुड़ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं एहसन। आज है 23 जून 2026, दिन है मंगल का। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि साद रिजवी साहब नसीर रिजवी साहब को जबरी तौर पर अगवा किए हुए, जामे मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के ऊपर कब्जा किए हुए और साने अमरीदके को गुजरे हुए आज 253 डेज गुजर चुके हुए हैं, मतलब कि 8 महीने 10 दिन। लेकिन कोई कानून रियासत अदालत ऐसी नहीं है जो जालिमों से पूछ सके कि आपने निहत्ते पुरअमन और महबे वतन लोगों के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ क्यों तोड़े। मतलब कि हुकूमत अदालत तो बड़ी दूर की बात है, जहाँ पे टीएलपी के एमपीए महमूद अहमद संगरा जिनका तल्लक नारोवाल से है, जब उन्होंने मतलब कि उन्होंने टीएलपी के टिकट के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। आज वो पाकिस्तान की पंजाब असम्बली के रुकन है और ऐसा नहीं है कि यानी कि टीएलपी इस तरह बैन पार्टी है कि उसको इलेक्शन कमीशन ने भी बैन कर दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने भी बैन कर दिया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। एक वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के जरिए हुकूमत पाकिस्तान ने टीएलपी के ऊपर पाबंदी लगाई, क्योंकि टीएलपी के अगर ऊपर इस तरह पाबंदी लगाई जाती कि यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रास्ता अगर हुकूमत अख्तियार करती तो वहाँ पे सानिया मरीदके के सबूत भी फराहम करने पड़ने थे। यानी कि ये जो हुकूमत है कि टीएलपी ने फलां तरह हमारे ऊपर गोलियां मारी हैं, ऐसे तो कोई सबूत ही नहीं है। फिर ऐसे अगर सबूत नहीं है तो टीएलपी जो है वो एक रियासत मुखालिफ जमात डिक्लेयर नहीं होनी थी, उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी थी। उल्टा ये केस हुकूमत के ऊपर पड़ जाना था कि वहाँ पे ऑर्डर किसने किए गोली के, कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए। तो ये सारी सिचुएशन थी, शायद इस वजह से हुकूमत ने अप्लाई नहीं किया। एक वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के जरिए पाबंदी लगाई और वक्ती तौर पर टीएलपी के अकाउंट्स बैन किए, इनको जो है वो स्पीचेस करने से इनके लोगों को रोका। इस तरह की सिचुएशन बनाई गई। अब जब टीएलपी के एमपीए वहाँ पे मौजूद हैं और वो उन्होंने लीडर का नाम लिया, असल में पहले तो सानिया मरीदके के बाद आपने देखा होगा कि उनको जिस तरह का अपना काम करना चाहिए था उन्होंने वैसा काम नहीं किया। मतलब कि उनको साद रिजवी की आवाज़ मुसलसल उठानी चाहिए थी। वो एक यानी कि पंजाब असम्बली का हिस्सा है, उन्हें मुसलसल वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए थी। ये उनका पहला ही वीडियो क्लिप आया है सबके सामने और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है टीएलपी के ग्रुप्स में। जब उन्होंने नाम लिया कि हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं, जो टीएलपी के चेयरमैन हैं और मेरे लीडर हैं, इस तरह उन्होंने कहा, उन्होंने मुतालबा किया कि उनको जो है वो मंजर आम पर लाया जाए, अगर वो रियासती अदारों की तहवील में है उस हवाले से भी बताया जाए। जब उन्होंने ये चीज़ें ये सब कुछ जो है वो किया, उसके बाद जो इनके स्पीकर हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान जो हैं, जब उन्होंने इनके महमूद अहमद संगरान जो ने मुतालबा किया ये, तो वो स्पीकर जो है वो कहते हैं आपकी पार्टी तो डिस्क्राइब पार्टी नहीं है, आप फिर इस हवाले से उनका नाम यहाँ पे नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। मतलब कि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रजिस्टर्ड पार्टी का जो यानी कि एमपी है वो अपने लीडर का नाम वहाँ पे नहीं ले सकता। असल में इनको खार ये है कि हमारा जो वोट बैंक है वो टीएलपी ने सारे का सारा छीन लिया। अब हमने टीएलपी को जो वो साइडलाइन करना है। फिलहाल के लिए इन्होंने टीएलपी के ऊपर जो है वो वक्ती कंट्रोल कर भी लिया हुआ है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि टीएलपी जब भी कॉल देती है, टीएलपी की रुकने शूरा का कोई भी मेंबर जब कॉल देता है तो टीएलपी वाले कैसे जमा होते हैं ये सारा पाकिस्तान और सारी दुनिया जानती है। मैं आपको कोशिश करता हूँ कि इनकी वीडियो जो है वो पूरी सुनाऊँ। अगर यूट्यूब गाइडलाइंस की वायलेशन ना हुई तो मैं पूरी वीडियो लगा दूंगा, आप वीडियो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह। हम भीड़ में तन्हा नजर आते हैं, तन्हाई में देखो हमें लश्कर है हमारा। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कि मेरी पार्टी के लीडर साद हुसैन रिजवी को मंजर आम पर लाया जाए। अगर वो इंतजामिया की कस्टडी में है, महमूद साहब, वो तो आपकी पार्टी प्रोस्क्राइब भी होगी सर वही, लेकिन उसको पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी को रियासत माफ दिया सर, उसको जाना चाहिए। जिसकी प्रिस्क्रिप्शन हुई है जी जी, उसका मतलब है कि वो पार्टी कोई बतौर पे यहाँ रजिस्टर नहीं हो सकती और ना ही उसके बिहाफ पे आपको बात कर सकते। प्रोस्क्राइब पार्टी है, मैंने बात कर ली नहीं बनता। इसको जरा एक्सपांड करें, ये बात सारी, इसके अलावा अपनी तकलीफ करें। दूसरी वीडियो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मतलब कि जब पीटीआई के एक रुकन ने राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके सामने कहा कि आपने डॉक्टरों पर तशद्दुद किया, आपने डी चौक पर तशद्दुद किया, आपने टीएलपी जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद किया, आपने आज़ाद कश्मीर के ऊपर तशद्दुद किया,
तो राना सनाउल्लाह साहब जो है उनका रिप्लाई तो असल में वो आए बाएं शाएं ही करते रहे, लेकिन जो सामने बैठे हुए एंकर थे असल में वही जज बन गए कि आप इस हवाले से बात कैसे कर सकते हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये सारी पार्टी जो है वो तो रियासत के मुखालिफ हैं और ये तो बैन ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि अब ये लोग फैसला करेंगे, आप सिर्फ इनको नहीं जानते, और भी जो बहुत खुद को बड़ा एंकर समझते हैं, जो असल में हक बात करने से तो डरते हैं, मतलब कि जो इनको पीछे से स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है वो बोलते हैं, वो इस बात का फैसला अब करेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए बैठे हैं कि फलां पार्टी जो है वो बैन ऑर्गेनाइजेशन है और फलां पार्टी जो है वो रियासत मुखालिफ है। रियासत मुखालिफ पार्टी नहीं है कोई भी, मतलब कि रियासत की पॉलिसीज के खिलाफ होना रियासत मुखालिफ नहीं होता। अब जो इन्होंने टीएलपी के ऊपर रियासत मुखालिफ इल्जाम लगाया, तो टीएलपी तो वहां पे सिर्फ जो ज़ाहिर यकजहती के लिए जा रही थी, उनके जो इनके मरकज के ऊपर 2-4 दिन पहले अटैक क्यों किया गया, इसके सवालात के जवाब कौन देगा, उनके बच्चों को कौन उठा के लेके गया, सारे जुल्म जो है अगर गिनवाने पे आए तो यहाँ पे जब वक्त कम पड़ जाएगा। उसके अलावा आप कश्मीरियों की बात करते हैं कि कश्मीर भी बैन ऑर्गेनाइजेशन है, तो कश्मीर के साथ कश्मीरी वो अपने जो पॉइंट्स सामने लेकर आए हैं, जो उनके साथ एग्रीमेंट हो चुका हुआ है कि हम ये पॉइंट्स मानेंगे। अगर अब वो पॉइंट्स लेकर आए हैं तो वो कह रहे हैं कि आपने हमसे 6 महीने पहले हमसे एग्रीमेंट किए थे, वो अब अपने एग्रीमेंट्स पूरे करें। तो बैन ऑर्गेनाइजेशन वो इस हवाले से कैसे हुई, वो तो कह रहे हैं कि हमारे साथ जो वादे किए थे वो पूरे करें। अब ये एंकर लोग, ये लोग फैसला करेंगे कि बैन ऑर्गेनाइजेशन कौन है, रियासत मुखालिफ कौन है। वीडियो भी आप देख सकते हैं। आपने टीचरों के ऊपर तशद्दुद कर दिया, आपने डॉक्टरों के ऊपर तशद्दुद कर दिया, आपने तहरीक लब्बैक के ऊपर कर दिया, आपने आजाद कश्मीर में कर दिया। The point is कि आप ये तो फिर ये जनरलाइज तमाम के तमाम ग्रुप्स जो थे ये रियासत को टीचर भी चैलेंज कर रहे थे, कोई टीचर उस्ताद भी नहीं, अब आप कुछ नहीं। आप पंजाब में देखें तो सही, वहां पर लाहौर पंजाब बैंड ऑर्गेनाइजेशन बैंड फिर मुझे ये बताइए आप बैंड बढ़ाया गया कैसे डिफेंड करेंगे? बात बड़ी सिंपल सी है कि क्या आज पाकिस्तान में कोई किसी फ्रीडम टू डिसेंट अवेलेबल है? आज ईमान मिजारी क्यों जेल में पड़ी हुई है, बताइए क्यों पड़ी है जेल? अच्छा, ये जो पिक आप अपने सामने देख रहे हैं, ये टीएलपी के अमीर हैं, मतलब के केपीके के अंदर से, और इनका नाम है शफीक कसूरिया साहब। लिखा हुआ है कि डेरा इस्माइल खान डिवीजन में नया जिला पहाड़पुरा के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जिला पहाड़पुरा की काबीना की तश्कील दी गई। यूं जिला पहाड़पुरा और जिला की 2 तहसीलें, जिला पहाड़पुरा और जिला पनियाला की काबीना जात में तश्कील दी गई है। मतलब कि हो सकता है कि टीएलपी जो है, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं टीएलपी के, अगर इनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कुछ कहती है कि आप अपने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो करवाएं, उस हवाले से भी ये एक्टिव है। उसके अलावा भी आप कह सकते हैं कि जो वर्कर कन्वेंशन होता है पार्टी का किसी का भी, उस हवाले से भी ये बिल्कुल एक्टिव है। उसके अलावा मैंने आपके सामने एक खबर रखनी है। इटली से असल में खबर आ रही है कि फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे में शरीक एक अतालवी शहरी ने कहा, ये कोई हकीकी जंगबंदी नहीं, गजा ऐसी सख्त नाकाबंदी में है कि बम रुक भी जाएं तो भी भूख और प्यास से मर रहे हैं लोग वहाँ पे। क्या दुनिया का मुस्तकबिल यही होने वाला है? असल में जो लोग यहाँ पे कहते थे कि वहाँ पे खुशियाँ हो रही हैं, वहाँ पे मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, उनके जो इनके बयानात थे वो उनके मुंह के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों को शर्म नहीं आ रही। आप ये अगर कहें कि वो लोग अपने किए पर, अपने बोलने पर शर्मिंदा हैं, उन लोगों की वजह से बड़े ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर टीएलपी के जब शहीद हुए, लेकिन उन लोगों के जो है वो उनको ज़रा भी इस हवाले से शर्म नहीं है। बाकी मैं आपके सामने एंड पे कुछ खबरें रख दूं कि टीएलपी के जो अमीर हैं हाफिज हुसैन रिजवी साहब, मैंने आपको पहले भी बताया है और अब दोबारा से बता रहा हूँ कि उनकी जो समात है, मतलब कि उनकी बाजियाबी के हवाले से जो केस लगा हुआ है, और अनस हुसैन रिजवी साहब जो है उनकी बाजियाबी के हवाले से जो केस लगा हुआ है, तो 29 जून बरोज़ पीर को जब मुकर्रर कर दिया गया हुआ है समात के लिए। मैंने पहले भी इस हवाले से आपको अपडेट किया था। और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि 8 मुहर्रम अल हराम, मतलब कि 24 जून बरोज़ पीर बुध शाम 5 बजे, मतलब कि कल के दिन की मैं आपको खबर ये दे रहा हूँ कि टीएलपी एक तारीख साज ट्रेंड चलाने जा रही है। और ये ट्रेंड हो सकता है कि बहुत ही जो है मुनफरिद हो सकता है। टीएलपी जिसने ये बयानिया अभी रिसेंटली दिया है कि साद हुसैन रिजवी साहब जो है उनको फिर 4 मंजर यहाँ पर लाया जाए, इस हवाले से मजीद ताखीर जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो हो सकता है उस हवाले से ये ट्रेंड टीएलपी जो है चलाने जा रही है। बाकी अब तक के लिए यही अपडेट्स हैं, होपफुली आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट अपडेट्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। बाय।